Hi everyone. So thank you very much. You people have really supported me a lot. तो आई थॉट यार क्यों नहीं आप लोगों को पूरा पाइपलाइनिंग भी बता दिया जाए. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पाइपलाइनिंग वाला प्रोसेस एंड सी हाउ वी विल बी क्रिएटिंग इट. ओके, बट फिर भी यार जितना आप लोगों ने मेरे को प्यार दिया है, सम्मान दिया है, फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग थैंक यू वेरी मच. एंड आई होप यू पीपल विल कीप ऑन गिविंग मी द सपोर्ट इन नियर फ्यूचर एज वेल. और आप मेरे को बताओ गाइज आपको और किस तरीके की चीज़ों को सीखने में मज़ा आता है, so that I can create the things for you. चलो, थैंक यू वेरी मच. इसको अपन आगे बढ़ाते हैं एंड वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस. तो देखो यहाँ पे से क्या होगा गाइस, जब आप कोड पाइपलाइनिंग तैयार कर रहे हो तो कोड पाइपलाइनिंग किस तरीके से तैयार होगी वो मैं आपको बताता हूँ और पूरी प्रोसेस दिखाता हूँ मैं पाइपलाइनिंग की किस तरीके से करे होगी ये. ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे गाइस, बहुत सिंपल सी चीज है यार. यू कैन जस्ट गो ऑन योर एप्लीकेशन. देखो यहाँ पे अपन चलते हैं और यहां से मैं ये पाइपलाइनिंग पे मैं जा रहा हूँ. ठीक है, यहां से अपन गेटिंग स्टार्टेड पे चलते हैं. यहां से मैं पाइपलाइन वापस से मैं बनाता हूँ. राइट, तो देखो ये पाइपलाइन पे मैं गया, गेटिंग स्टार्टेड, बिल्कुल स्टार्टिंग से अपन लोग ये कर लेते हैं, क्रिएट पाइपलाइन. एंड यहाँ पे मैंने पाइपलाइन का नाम डेमो ऐप पाइपलाइन ऐसा नाम दे दिया. एंड यहाँ से मैं Q2 मैंने ले लिया. देन हम रोल, ये वाला रोल ऑटोमेटिकली इसमें बनेगा. राइट, नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया. यहाँ से आप सोर्स कहाँ से लेना चाहते हो, कोड कमिट से. रिपोजिटरी का नाम आपको बताना पड़ेगा डेमो. मास्टर ब्रांच से लेना है डेटा. आप AWS कोड पाइपलाइन क्रिएट करना चाहते हो. नेक्स्ट किया मैंने. यहाँ पे मेरे को प्रोवाइडर AWS कोड बिल्ड से लेना है. प्रोवाइडर को आप डेमो ऐप प्रोजेक्ट का नाम हो गया यहाँ पे. ठीक है, सिंगल बिल्ड आप क्रिएट करना चाहते हो. देन यहाँ से आप डिप्लॉयमेंट प्रोवाइडर का नाम आप बताएंगे. सो ये कोड डिप्लॉय से आपको लेना है. देन एप्लीकेशन का नाम आपका ये आ जाएगा. डिप्लॉयमेंट ग्रुप जो है वो आपको ये मिलेगा. राइट, आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया. आप ये सारी चीज़ों को रिव्यू करो एंड क्रिएट पाइपलाइन करो. इफ एवरीथिंग गोज फाइन गाइज, देन योर पाइपलाइन विल बी क्रिएटेड नाउ. ओके, so just check it, give me some time. Yes, so now you can see that your code pipeline is created successfully guys. अब ये क्या करता है बेसिकली, जैसे ये पाइपलाइन आपके क्रिएट हो जाती है, सो ये ऑटोमेटिकली हमारा ये पूरा प्रोसेस बनना शुरू हो जाएगा. राइट, मतलब अब आप जब जब कभी भी ये देखो यहाँ से ये पर्टिकुलर फेज आपका ओके हो जाएगा, देन यू कैन सी दैट ये बिल्ड वाला फेज भी ओके होगा एंड डिप्लॉयमेंट का फेज भी ओके हो जाएगा. सो नाउ इसको एक बार अपन कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन आई विल बी शोइंग यू सम मैजिक ओवर हियर गाइस कि कोड पाइपलाइन किस तरीके से काम करता है. राइट, सो जस्ट गिव मी सम टाइम. फेजेस एक बार जिस तरीके से ग्रीन होंगे उसके बाद आपको बताता हूँ. चलो मीनवाइल अपन एक काम करके देख लेते हैं कि मेरे पास में कुछ पुराना पहले कुछ कोड है. सो दैट पर्टिकुलर कोड आई शो यू ओवर हियर सो दैट यू पीपल कैन गेट द आइडिया. तो यहाँ पे से देखो, जब आप रियल टाइम पे काम करोगे गाइस तो आपके पास में कुछ कोड इस तरीके से बना मिलेगा आपको. राइट, एक सेकंड रुकिए आप. लेट मी जस्ट सी दिस पर्टिकुलर कोड. यस, सो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मेरे पास में कुछ कोड है. मैं ये कोड अभी आप लोगों के सामने नहीं लिख रहा हूँ गाइस, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं कोड क्या लिख रहा हूँ. राइट, इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये पूरी प्रोसेस को समझ पा रहे हो कि नहीं. अब देखो यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, मैंने गाइस ये पूरा कोड मैंने चेंज कर दिया. राइट, मैं कुछ एक सिंपल सा एक अच्छा गुड लुकिंग कोड में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ. मैंने CSS और ये पूरा HTML से रिलेटेड ये सारा सब कुछ मैंने बना दिया. राइट, अब आप यहाँ पे से क्या कर सकते हैं, अब आप इसको जैसे ही सेव करोगे, अब देखो आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिलेगी गाइस. ठीक है, देखो ध्यान से देखना. ये तो मेरे पास में सारी प्रोसेस मेरी ये सब प्रॉपर हो गई. अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जाने के बाद मैं कोड को पुश करता हूँ एंड सी द चेंजेस गाइस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने गिट स्टेटस किया. यहाँ पे देखो इंडेक्स फाइल में मेरे को चेंजेस आए हुए थे. मैंने बोल दिया गिट ऐड और इसके बाद मैंने इसको बोल दिया गिट कमिट. ये मेरे फाइनल चेंजेस हैं. ठीक है, और मैंने बोला गेट पुश. अब आप जरा भी ध्यान देना गाइज यहाँ पे क्या होता है. ठीक है,
git push और origin master। ये एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे पहले git checkout मास्टर कर लूं। तो देखो यहाँ पे गिट चेकआउट मास्टर किया मैंने, और मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ कि यार गिट मैं ये क्यों मास्टर कर रहा हूँ गाइस, आपको समझाता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, मैं अगर डेव ब्रांच में अगर मैं डालूंगा डेटा तो मेरे को उधर जाके उसको मर्ज करना पड़ेगा, राइट। मर्ज करने के बाद जैसे ही वो मर्ज होगा मेरा मास्टर में, तब जाके मेरा काम होगा। चलो मैं एक काम करके बताता हूँ आपको, मैं ठीक है इसको नो प्रॉब्लम, मैं गिट चेकआउट डेव कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, हमारे पास वापस वैसा का वैसा कोड है। फिर मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ गिट मैंने इसको कमिट तो कर ही दिया है, मैं गिट पुश ओरिजिन डेव कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, जैसे ही मेरा कोड मास्टर में जाएगा गाइस, तब मेरा कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में आपका ये अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है ना। ये जो पाइपलाइनिंग की प्रोसेस है ये अभी स्टार्ट नहीं होगी, ये कब होगी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं आपको इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और आप यहाँ पे ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होगा। देखो मैं सोर्स पे आया, मैंने रिपोजिटरी पे गया, और यहाँ से मैं ये डेमो ऐप रिपोजिटरी मैंने उठाई, और यहाँ से अपन ब्रांच देखते हैं। देखो मेरा कोड आया है अभी ये डेवलपमेंट ब्रांच पे, ये फाइनल चेंजेस करे थे ना मैंने। अब देखना यहाँ से क्या होता है ना, यहाँ से मैंने बोला क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट करने के बाद ये मेरा HTML का कोड है जो मैंने चेंज किया हुआ है। मैंने पुल रिक्वेस्ट करा और मैंने ये कोड को मर्ज किया, ठीक है। ये डेवलपमेंट ब्रांच अपन डिलीट कर देते हैं और ये मर्ज कर रहे हैं। अब देखो हमारा कोड क्या हो रहा है, ये मर्ज हुआ। अब जैसे ये मर्ज होगा आप देखना यहाँ पे जो है ना, आप वापस से एक बार इसको रिलीज चेंज करोगे ना, या ये अपने आप बेसिकली है ना कुछ समय के बाद में ऑटोमेटिकली गाइस इसको ये चेक करता है। तो अभी अगर मैं ये रिलीज चेंज करता हूं तो देखो यहाँ पे से क्या होगा, अभी आप देखना शुरू करना। अब देखो यहाँ पे ये वापस से ये पूरी प्रोसेस हुई, एंड जस्ट सी दिस। अब मेरे को कुछ भी मैन्युअली नहीं करना पड़ रहा है, एवरीथिंग विल हैपन ऑटोमेटिकली गाइस। जस्ट चेक इट व्हाट हैपेंस, ओके। ये आपको थोड़ा सा टाइम लगाएगा बट यू विल सी। अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा जो मैंने वहां पे चेंजेस करे थे, फाइनल चेंजेस। देखो ये सोर्स कोड पे ये मेरा ये पुश हो गया, राइट। अभी मेरा अगला ये क्यूइंग एग्जीक्यूशन वाला आ रहा है, मतलब अभी बिल्ड प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बिल्ड अभी होगा, राइट। यहाँ पे देखो आपको ये सब बिल्ड वाली प्रोसेस ये दिख रही है। जैसे ये बिल्ड हो जाएगा गाइज, यहाँ पे ये सब चीजें आपको ग्रीन होती हुई दिख जाएंगी, राइट। सो जस्ट चेक इट, जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट इज हैपनिंग। ओके सो यहाँ पे देखो आपको ये जो बिल्ड वाला जो फेज है ये भी आपको ग्रीन होता हुआ दिख रहा है, राइट। सो मेरे पास में सोर्स वाला जो स्टेज है ये मेरे को ग्रीन हो गया, बिल्ड स्टेज मेरे पास में ग्रीन हो गया। नाउ यू आर इन दी बेसिकली इन दी डिप्लॉयमेंट स्टेज, सो विच इज इन प्रोग्रेस, एंड यहाँ पर भी आपको ये फाइनल चेंजेस करके देखने को मिल रहा है, राइट। सो एक बार इसको पूरा कंप्लीट होने देते हैं एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि यार ये किस तरीके से डिप्लॉयमेंट होता हुआ दिखेगा। यस सो आप देखो यहाँ पर भी आपको ये सक्सीड, आपको ये फ्लैग मिल गया, तो ये सक्सीड हो गया, ये सक्सीड हो गया। Yes, so you can see guys how beautifully your application got deployed over here, and this is what the application we have created, right? So आपने ये पूरा देखा हुआ है गाइस कि किस तरीके से ऑटोमेटिकली मेरा पूरा डिप्लॉयमेंट होता है, और किस तरीके से हम ये कोड कमिट, कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय के सर्विस को यूज करके हम इस तरीके से हमारा पूरा AWS DevOps को हम अचीव कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें इस पर से सीखी होंगी, and you people would have learned this particular thing in much detail. So please if you liked this particular series, please share it with others also. Please share your comments on this, like this particular series, and please subscribe to the channel. Thank you very much guys. We'll be meeting soon with some other content as well.
थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।